नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के प्रसिद्ध अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने बताया कि इस कोरोना नामक संकट को सकारात्मक लें, वो कैसे, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। शायद ही इतना लंबा समय कोई व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जिया हो। इस कोरोना संकट में यदि हम इसका उज्जवल पक्ष देखें तो हम पाते हैं कि इसके अनेक सकारात्मक प्रभाव भी हैं और ये सकारात्मक प्रभाव दौड़ भाग भरी जिंदगी में संभव नहीं थे। किसने सोचा था कि 40 दिन से ज़्यादा समय हम अपने परिवारों के साथ बिताएंगे। आज ये जो समय आया है, इस समय में हम सभी ने आत्मचिंतन किया, अपने आप को समझने का प्रयास किया, परिवार के महत्व को समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार किसी मशीन में एक सर्विसिंग का भी समय होता है, उसी प्रकार इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी ने अपनी ज़िंदगी को एक सर्विसिंग किया है और जो एक नए दौर में रिफ़्रेशमेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ पुनः नई ज़िंदगी प्रारंभ करेगा। आज प्रकृति के महत्व को हम समझे। इस लॉकडाउन के पीरियड में पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ, परिवार में बड़ों के अनुभव प्राप्त हुए, छोटों को हम पर्याप्त समय दे सके। इस संकट के दौरान समाज में लगभग सभी ने किसी न किसी तरीके से मदद की, समाज के महत्व को समझा, सामाजिक समरसता का भाव उत्पन्न हुआ। किसी व्यक्ति को देने में कितना आनंद प्राप्त होता है, उस चीज़ की अनुभूति हम सभी ने इस संकट के दौरान की है। ऐसे में रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक सीरियल का प्रसारण होने से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सके। रामायण महाभारत को लगभग सभी ने देखा और इस धार्मिक सीरियल से हम और ऊर्जा के साथ नए जीवन को पुनः प्रारंभ करेंगे। प्रकृति के संतुलन के महत्व को हम लोगों ने समझा। प्रकृति के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है, इससे हमने अनेक लाभ अनुभव लिए। तो कभी भी इस संकट के नकारात्मक पक्ष की ओर न ध्यान देकर यदि हम इसके सकारात्मक पहलुओं पे भी गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि यह काल हमारे लिए आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा समय है जिसमें भारत ने विश्व में अपनी छवि को उज्जवल किया है। चीन की काली करतूतें विश्व के सामने आई है। भारत का चिंतन, भारत का दर्शन विश्व के सभी देशों ने समझा। तो यह काल किसी भी तरीके से नकारात्मक नहीं है दोस्तों, यह एक सकारात्मकता लेकर आया है और इसी सकारात्मकता को हमें यथावत आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।